हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। और मैं टेट या सी टेट्स में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो थ्योरी आती हैं, जैसे प्याजे की थ्योरी हो गई, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई, वाइगोत्स्की की थ्योरी हो गई, इन सब की थ्योरियों को क्या करूंगा मैं, चार या पाँच या छः या 10 क्वेश्चन ला के पूरी थ्योरियों का एक एक थ्योरी की पूरी रिवीजन करा दूंगा। जैसे आज जो हमने लगाई है वो लगाई है जीन प्याजे की थ्योरी। जीन प्याजे की थ्योरी से सबसे पहले तो मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं और उस 5 क्वेश्चनों में पूरी थ्योरी की प्याजे की थ्योरी को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक की थ्योरी कंप्लीट किया करेंगे, प्रतिदिन एक एक थ्योरी। जैसे वाइगोत्स्की की हो गई, कोलबर्ग की हो गई। आज हम जीन प्याजे की थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले टेट या सी टेट्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं प्याजे से। जीन प्याजे के बारे में थोड़ा बताऊं मैं कि जो जीन प्याजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने जो थ्योरी दी है, सबसे पहले तो उनकी थ्योरी का नाम ही पूछा जाता है कि उनकी थ्योरी का नाम क्या है। उनकी थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा पूछा जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो वो जीन प्याजे ने दी। या ऐसा पूछा जाए हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो जीन प्याजे ने दिया। तो जीन प्याजे ने कहा कि बच्चा में जो अवस्थाएं आती हैं वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो बोली उन्होंने संवेदीय पेशी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? सबसे पहली जो अवस्था होती है वो संवेदीय पेशी अवस्था होती है, जिसे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसकी एज 0 से लेकर 2 होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक होती है, जिसकी एज 2 से 7 तक होती है और इसे इंग्लिश में हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। चौथी औपचारिक संक्रियात्मक होती है, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं से उनके क्वेश्चन बनते हैं, या फिर 3-4 उनके दिए हुए शब्द, जैसे एडॉप्टेशन, जिसे हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं, या आत्मसातीकरण, जिसे हम इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, या समायोजन अकोमोडेशन इंग्लिश में जिसे कहते हैं। इन्हीं से उसके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मैंने बताया कि जीन प्याजे ने जो अवस्थाएं दी हैं वो कितनी दी हैं? 4 दी हैं। 4 में सबसे पहली अवस्था कौन सी बताई मैंने? सबसे पहली अवस्था बताई संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज क्या है? 0 से लेकर 2 वर्ष। दूसरी कौन सी बताई मैंने? दूसरी बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज कितनी होती है? 2 से लेकर 7, जिसे हम इंग्लिश में पूर्व संक्रियात्मक को हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम कहें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसकी उम्र होती है 7 से लेकर 11। चौथी मैंने बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 से लेकर 15 वर्ष। जब बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में होगा तब वो संवेदीय पेशी अवस्था में होगा। जीन प्याजे ने ऐसा बोला है।
दूसरा, जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होगा तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। तीसरा, जब 7 से लेकर 11 की वर्ष की अवस्था में होगा तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। और चौथा, 11 से लेकर 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा। अब इन्हीं स्टेजों से कुछ इनके कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने बोला कि जैसे संवेदी पेशी अवस्था में, जो हम आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन था जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, तो जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्था है? 4। तो इसका आंसर होगा 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्वता किस अवस्था में आ जाती है? जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्वता किस अवस्था में आ जाती है? तो किस अवस्था में आ जाती है वस्तु स्थायित्वता? वस्तु स्थायित्वता आ जाती है 0 से लेकर, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाता है 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में। ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो कौन सी अवस्था होती है? संवेदीय पेशी अवस्था। संवेदीय पेशी अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज। याद रखना, यदि पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी या वस्तु स्थायित्वता किस अवस्था में आ जाती है, तो वो आती है 0 से लेकर 2 में। ठीक है, आगे देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में किस अवस्था में अमूर्त चिंतन आ जाता है? अमूर्त चिंतन आ जाता है किस अवस्था में? तो ये अमूर्त चिंतन किस अवस्था में आ जाता है? तो जो चौथी अवस्था होती है ना, जिसमें अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है? अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो बच्चे के पास है प्रेजेंट में फिजिकली रूप में विद्वान नहीं है, फिर भी उसके बारे में चिंतन करना। तो ये कीवर्ड है 4th अवस्था का, जिसे हम औपचारिक अवस्था कहते हैं। जिसे हम औपचारिक अवस्था कहते हैं। और औपचारिक अवस्था कौन सी ईयर में होती है? 11 से लेकर 15। ठीक है। फॉर्मल स्टेज, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अमूर्त चिंतन आ जाए, इसी में एक और वर्ड आता है, यदि आ जाए निगमनात्मक चिंतन किसमें करता है? निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में होता है? तो वो यही अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं औपचारिक अवस्था। तो इसने पूछा जीन पियाजे का अमूर्त चिंतन कौन सा होगा? औपचारिक अवस्था। ठीक है, औपचारिक अवस्था की एज 11 से लेकर 15। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त चिंतन भार मुद्रा का मापन किस अवस्था में बालक सीख जाता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ये पूछा जाए कि ये मूर्त चिंतन, भार, मुद्रा, ये किस अवस्था में सीख जाता है, तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से लेकर 11 वर्ष। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। यदि यही बात पूछी जाती कि किस अवस्था में ये चीज नहीं आती है, अमूर्त चिंतन, भार और मुद्रा किस अवस्था में बच्चा नहीं कर पाता है, तो वो होती है दूसरी वाली अवस्था, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो इसका आंसर सी किस में जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और ये किस अवस्था में नहीं कर पाता है? वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निगमनात्मक, देखो आ गया, निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में आ जाता है, तो वो कौन सी अवस्था में होती है? औपचारिक अवस्था। मैंने बताया था औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था की एज कितनी होती है? 11 से लेकर 15। औपचारिक। निगमनात्मक, यदि यही क्वेश्चन आ जाता आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में आ जाता है,
तो आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में आ जाता है, तो वो होती है तुम्हारी मूर्त अवस्था, मूर्त अवस्था। अब हम थोड़ा देखते हैं, अब हम देखते हैं थोड़ा, अब हम देख लेते हैं थोड़ा हमने क्या क्या पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी, पियाजे ने थ्योरी दी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, पियाजे रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी, तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, वो दी चार। चार में पहली अवस्था हम तुमने कौन सी बात करी, वो बात करी सेंसरी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय कितना था, 0 से लेकर 2। दूसरा हमने क्या की, दूसरी अवस्था कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसका समय था 2 से लेकर 7। तीसरी हमने की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय क्या था, 7 से लेकर 11। चौथी कौन सी हमने की, चौथी हमने की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय क्या था, 11 से लेकर 15, 11 से लेकर 15। अब हमने क्या क्या किया कि सेंसरी जो मोटर अवस्था है उसमें क्या आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब क्या होता है, वस्तु स्थायित्वता। यदि ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यदि हिंदी में शब्द लिख दे कि वस्तु स्थायित्वता किस में आ जाती है, तो वो आती है सेंसरी मोटर में। यदि आ जाए कि भार मापन रुपए की गणना किस में नहीं बच्चा कर पाता है, वो कराता है, वो स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, ये सब भार मापन गणना किस में कर लेता है, ये कॉन्क्रीट स्टेज में कर लेता है बच्चा। और उसके बाद में आगमनात्मक चिंतन किस में कर लेता है, वो कर लेता है इस कॉन्क्रीट में। और यदि पूछा जाए निगमनात्मक चिंतन किस में कर लेता है, तो वो फॉर्मल स्टेज होती है। ये पूछा जाए अमूर्त चिंतन किस में कर लेता है, तो वो फॉर्मल स्टेज हो जाती है। यदि पूछा जाए मूर्त चिंतन किस में कर लेता है, तो वो कॉन्क्रीट वाली स्टेज होती है। ठीक है, आगे पियाजे से और पूछा जाता है ना, वो पियाजे से ये पूछा जाता है, कुछ शब्द पियाजे ने दिए, जैसे सबसे पहला शब्द दिया अनुकूलन, अनुकूलन, जिसे हम इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है जो बच्चा सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है उस चीज को एडॉप्ट करना, जो बच्चा मतलब जो देख रहा है या जो सेंस के थ्रू, जिसके थ्रू भी सीख रहा है, उसे एडॉप्ट करना। तो बच्चे में ये गुण होता है एडॉप्टेशन का। दूसरा और तीसरा वर्ड उनका ज़्यादा फेमस है। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं
अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। लिखने में थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि अभी इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है मुझे इस पर, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आत्मसातीकरण, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन, इसका मतलब क्या होता है? जो हमें पूर्व ज्ञान है, जो हमें पूर्व ज्ञान है, जो भी बच्चे ने पूर्व ज्ञान सीखा है पूर्व में, उसमें न्यू नॉलेज को क्या कर लेना, जोड़ लेना, न्यू नॉलेज को जोड़ लेना। इसका आत्मसातीकरण मतलब दो वर्डों में तोड़ दो, आत्म प्लस सातीकरण मतलब दो पूर्व जो ज्ञान है ना, पूर्व जो ज्ञान है उसमें न्यू नॉलेज जो भी उसने सीखा उसको जोड़ लेना, बिना पूर्व नॉलेज में बदले हुए। जैसे जो भी बच्चा पहले जानता है, जैसे भार, गणना, रुपए, ये पहले से जानता है बच्चा, या फिर मैथमेटिक्स में कहें कि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये जानता है, इसी के साथ में उसने जो जब डिवाइड सीखा ना, तो इसी के साथ में जो पूर्व ज्ञान था ना, पूर्व ज्ञान में इसको भी उसने एडॉप्ट कर लिया बिना बदले हुए। या फिर प्लस, वो प्लस पहले हो सकता है पीछे वाली संख्या को प्लस करता हो, अब उसने जब ज्ञान सिखाया गया कि नहीं ऐसे न करके ये वाले इस वाले टू को पहले जोड़ते हैं, तो इसको वो क्या करने लगा, क्या करना लगा कि मतलब अब उसने पहले जो ज्ञान था ना उसी वाले ज्ञान में उसने अपने नए ज्ञान को जोड़ लिया। चौथा क्या है, वो तीसरा क्या है शब्द है, तीसरा शब्द है समायोजन, 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 जिसे इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। इसका क्या मतलब है, जो पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान, उसमें बदलाव करके जोड़ना। जैसे पहले वो जानता था, जैसे उस पहले उसे बताया गया कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता, बिल्ली मतलब जो कुत्ता होता है ना, जो कुत्ता उसी जैसा सियार होता है, लेकिन फिर उसने देखा तो उसमें कुछ बदलाव देखा, तो उसने पहले वाले ज्ञान में उसने कहा कि कुत्ते से और सियार में बदला मतलब कुछ चेंज होता है। तो पहले वाले ज्ञान में, जो पहले ज्ञान था उसके पास में, उस पहले वाले ज्ञान में बदलाव करके फिर उसके साथ में ज्ञान को रख लेना, समायोजन, उसे कहते हैं समायोजन। तो प्याजे ने 3 शब्द और दिए थे जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, दूसरा आत्मसातीकरण कहते हैं, और तीसरा समायोजन कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे करता है, बच्चे को कुछ पहले जो भी सिखाया गया है उसके बाद में उसने बाद में और सीखा, तो उसको अपने पास में रख लिया, उसे क्या कहते हैं, तो आत्मसातीकरण कहते हैं। या फिर ये कहता है पूर्व ज्ञान में बदलाव करके जो बच्चा सीखता है या जो अधिगम करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समायोजन कहते हैं। ये टोटल प्याजे की थ्योरी थी कि प्याजे ने थ्योरी कौन सी दी है, प्याजे ने कितने थ्योरी जो थ्योरी दी है उसमें कितने संज्ञानात्मक विकास के स्टेज बताएं, अवस्थाएं बताई हैं, और उसने कौन कौन से शब्द दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं, ओके, थैंक यू।